वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जे क्वेरी के अंदर जो दिस कीवर्ड होता है उसको आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हो। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी दिस को कवर किया था, बट जो जे क्वेरी है इसके अंदर भी हमारे पास दिस नाम का कीवर्ड होता है, तो उसका कंप्लीट यूज जो है हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाले कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग इस चैनल पर आओगे प्लेलिस्ट के सेक्शन पे तो आप लोगों को बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं जी हम लोग अपने डेस्कटॉप पर, एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक जे क्वेरी वाला फोल्डर बनाया हुआ है एंड इसके अंदर ही मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ, जिसके के अंदर हमारे पास एक index.html ऑलरेडी मौजूद है और उसके अंदर सिंपल मैंने बॉर्डर पर लिखी हुई है और उसके अंदर बूटस्ट्रैप का सीडीएन और जे क्वेरी का सीडीएन लिंक किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे साइड बार को बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। एंड उसके अलावा मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं कूल लाइव के बटन पर क्लिक करके इसको अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेता हूँ एंड ये चीज़ जो है हमारे पास ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक बटन एंड इस बटन पे मैं लिखूंगा जी क्लिक। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है क्लिक एंड यहाँ पे आते हैं तो ये एक क्लिक वाला बटन बन गया। अभी इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे बॉडी के नीचे ही एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी बटन को पकड़ो, ठीक है, और उस बटन पर जैसे ही होगा क्लिक, जैसे ही उस पर क्या होगा क्लिक होगा तो क्या हो, तो एक फंक्शन रन करेगा जी क्लिक के अंदर और वो फंक्शन बेसिकली कंसोल डाटा लोग करवा देगा जी हाय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंस्ट्रक्ट पे जाता हूँ एंड यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक के बटन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे हाय आ रहा है। तो मैं बिलफर्स्ट चाहता हूँ कि जब भी इस पर क्लिक हो तो क्या हो, तो यहाँ पर हाय तो लिखा हुआ आए, लेकिन साथ ही साथ जो ये जो हमारे पास यही जो मतलब दिस से क्या होगा अगर मैं इसकी वैल्यू कंसोल में गेट करना चाहूँ, तो बिलफर्स्ट मैं यहाँ पे ना यहाँ पे कंसोल लॉग लिखूँ एंड देन यहाँ पे मैं दिस लिखूँ। तो दिस लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एक फंक्शन जो हमारे पास होता है टेक्स्ट वाला जे क्वेरी का फंक्शन, तो मैं जैसे ही यहाँ पे सेव करूँगा एंड यहाँ पे जाता हूँ एंड जैसे मैं क्लिक के बटन पर क्लिक करूँ यहाँ पर एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है कि दिस का कीवर्ड जो है ना, दिस के कीवर्ड के बाद डाट लगाने के बाद आप लोग जे क्वेरी का फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो आपने ना यहाँ पर डॉलर लगाना है, डॉलर लगाने के बाद इस ये जो आप लोग ये जो सिलेक्टर वाला हमारे पास होता है ना सिंटैक्स, कि आपने डॉलर लगाना है, छोटी ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर आप लोगों ने आईडी वगैरह या जो भी चीज़ होती है वो आपने लिख देनी है, या तो टैग लिख सकते हो या तो आईडी लिख सकते हो या तो क्लास लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दिस दे दिया है, तो मतलब यही जो बटन है ऊपर वाला, तो इसी बटन का टेक्स्ट मुझे चाहिए कंसोल में। अब जाके मैं क्लिक पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो नीचे हमारे पास कंसोल में भी क्लिक आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसको गेट कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं इसको सेट कर सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ कि क्लिक कन्वर्ट हो जाए क्लिक्ड में। ओके, एंड इसी तरह से यहाँ पे आप मुझे कंसोल में इसको ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। जैसे ही मैं क्लिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो क्लिक्ड लिखा हुआ आ गया एंड देन कंसोल में हाई भी लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से जो दिस काम करते हैं ये हमेशा पेरेंट एलिमेंट के लिए काम करता है। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस दिस वाले बटन पे जैसे ही क्लिक हुआ तो इसी बटन का टेक्स्ट यहाँ पे मैंने चेंज करवा लिया। ओके, तो जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो इसी बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने दिस को यूज़ कर लिया, अलबत्ता मैं यहाँ पे दोबारा से बटन भी लिख सकता हूँ। ओके, तो एक तो ये बात हो गई और अब इसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है, देखो अगर यहाँ पर बटन होते ज़्यादा, ठीक है, देखो ये मैंने बटन बहुत सारे कर दिए हैं। अब देखो जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस बटन का टेक्स्ट क्या हो गया है, क्लिक्ड हो गया। बाकी अभी बाकियों का नहीं हुआ है। अब मैं लास्ट वाले पे क्लिक करूँ तो लास्ट वाले का हो गया है, दरमियान वाले का ये दरमियान वाले दोनों का भी मैंने इसी तरह कर दिया है। ओके, तो आई होप सो कि यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, तो ये एक बात थी। तो यहाँ पे
और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया ना एक बात। दूसरी हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस पे क्लिक लिखा हुआ आ जाए, और क्या हो कि उसके अलावा हम लोग ना इस तरह भी कर सकते हैं कि हम लोग इसको ना यहाँ से अगर कट कर देता हूँ, एंड मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे ना एक दूसरा फंक्शन है बिलफर्ज गेट डाटा वाला, ठीक है। तो गेट डाटा वाला फंक्शन है और इसको दिस दे देता हूँ। तो क्या होगा कि गेट डाटा वाला जो फंक्शन है वो इसको रिसीव भी कर सकता है और ये एलिमेंट रिसीव करेगा। तो ये देखो ना, एलिमेंट के अंदर वो बटन आ जाएगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा और उसमें एलिमेंट दे दूँगा, तो मैं जैसे ही सेव करके यहाँ पे जाता हूँ ना, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने इस क्लिक पर क्लिक किया ये वाला बटन आ गया। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ पे 4 एंड देन सेव एंड देन यहाँ पे आता हूँ एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है कि ये चीज़ चेंज हो रही है। ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि ये क्लिक 1 आ गया, ये क्लिक 2 आ गया, ये क्लिक 3, ये क्लिक 4। तो ये अब दूसरा जो फंक्शन है वो इसको पकड़ पा रहा है एंड देन उसको यूज़ भी कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको यहाँ से कट कर देते हैं एंड मैं अब बिलफर्ज ये चाहता हूँ कि जब भी किसी भी इस पर हो ना क्लिक, जब भी किसी एक बटन पर क्लिक हो तो सारे बटन जो है ना वो क्या हो जाए, उनका टेक्स्ट चेंज हो जाए। ठीक है, एक बटन पर क्लिक करने से सारे बटन क्लिक्ड हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर लिखूं कि दोबारा से सारे बटन सेलेक्ट करो बटन। ठीक है, एक तो एक किसी भी बटन पर क्लिक होता है, ठीक है। तो क्या करो कि जितने भी बटन है वो पकड़ के यहाँ पे ईच वाला फंक्शन लगा दो एंड ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये करता कुछ यूँ है कि इसके अंदर आप लोग यहाँ पे डॉलर के अंदर दिस एंड यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सबके लिए सेट कर सकते हो, बल्कि सी। ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, किसी एक बटन पर क्लिक करने से सब पर सी आ गया है। ठीक है, तो ये होता है कि सबसे पहले मैंने बोला कि बटन पर जब भी होगा क्लिक, ठीक है, जब भी बटन पर होगा क्लिक का तो सारे बटन सेलेक्ट करके उसके अंदर दिस लगा दिए कि पहला बटन यानी कि वही बटन का टेक्स्ट कर दो और दूसरे बटन का भी, फिर तीसरे बटन का भी इसी तरह। तो जो भी सिलेक्ट होके आ रहा होगा उन सब का ये इस तरह से काम कर देगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। बाकी मैं आप लोगों को ये एक और चीज़ बता देता हूँ कि पिलफर्स मैंने यहाँ पे ना बटन को बोला कि जिस बटन पर होता है क्लिक, ओके, तो फंक्शन रन होगा एंड उस फंक्शन के अंदर मुझे अगर इसी एलिमेंट की कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो एक तो ये वे है कि मैं कंसोल डॉट लो के अंदर अगर मैं डॉलर के अंदर दिस को यूज़ करूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज़ करूँ एंड सेव करूँ तो यहाँ पर देखो जैसे मैं क्लिक 1 पर क्लिक करूँगा तो क्लिक 1 यहाँ पे आ चुका है। बट यही सेम चीज़ मैं अगर इस तरह से ना करके अगर मैं ये सिंपल दिस लिखता हूँ एंड दिस डॉट ये क्वेरी वाला फंक्शन, तो ये काम नहीं करेगा बल्कि एरर आएगा। तो इसका ये सोल्यूशन है कि आप लोग ना आप इस दिस को जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हो तो दिस लिखो, जिस तरह दिस से वो एलिमेंट तो आपके पास आ गया है। अब आपने क्या करना है कि दिस के बाद डाट इनर HTML, तो इस तरह करने से भी आपका जो है ना ये क्लिक पर ये चीज़ आ रही है। तो इस तरह से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो एंड अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँ तो फिर भी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ वर्क कर रही है। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ में आई होगी कि यहाँ पर मैंने बेसिकली आप लोगों को बताया कि एक पेरेंट जो भी चीज़ आपने पेरेंट में यूज़ की है उसको आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। तो अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैं आप लोग को नेस्टेड दिस भी यूज़ करके दिखा देता हूँ एंड वो कुछ इस तरह से है कि जैसे ही इस पर क्लिक हो ना तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैसेज ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो दिस वीडियो का मैसेज बिल्कुल ये एक बटन है, इस पर क्लिक होने पर ना मैं चाहता क्या हूँ, जब इस पर क्लिक हो ना
ये जो दिस कीवर्ड है ना ये चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं यूं कर सकता हूँ कि मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर क्या हो कि यहाँ पर ना दो ओके, तो यहाँ पे देखो ना दिस इनर एचटीएमएल इसको कर रहा है। तो अगर बल्कि इसमें जो है ना मैं आप लोगों को ये नहीं करके दिखा पाऊंगा। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो फिल्टर वाली होगी, तो उसमें जो है ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिस के बारे में बता दूंगा। तो अभी के लिए जैसे आप लोग इतना समझो कि जो पेरेंट एलिमेंट होता है जिस पे आप लोगों ने क्लिक वगैरह का कुछ भी इवेंट लिस्टनर लगाया है, तो उस इवेंट लिस्टनर के बाद जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर अगर आप लोगों ने इसी एलिमेंट का कोई चीज़ ज़रूरत है तो दोबारा से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग दिस कीवर्ड की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हो एंड उसको यूज़ भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में किस तरह से कर सकते हो, जे क्वेरी में किस तरह से कर सकते हो, वो मैंने आप लोग को यहाँ पे करके दिखा दिया है। ये है JS ठीक है, ये JS था। एंड उसके अलावा यहाँ पर मैं ये एक जे क्वेरी वे आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें होता है डॉलर के अंदर हमारे पास दिस कीवर्ड होता है एंड उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन आ जाता है। तो ये भी होता है जे क्वेरी के अंदर। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल में वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।